हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक इन्फेक्शियस कोराइजा। ये जो डिजीज़ है ये भी बर्ड्स में ही होती है, चिकन्स में नॉर्मली, और कुछ नॉन चिकन्स हैं उनके अंदर भी डिजीज़ होती है। तो बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया से फैलने वाला इन्फेक्शन है। पेजेंट और गाइनी फाउल ये नॉन चिकन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नॉन चिकन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें भी ये डिजीज़ होती है। चिकन्स में और नॉन चिकन्स में दोनों में ही ये डिज़ीज़ हो सकती है। इनके जो एजेंट है डिज़ीज़ को स्प्रेड करने वाला वो सेम होता है। और एडल्ट बर्ड्स के अंदर ये डिज़ीज़ नॉर्मली होती है। इन्फेक्शन जो है वो पहले स्प्रेड स्लोली, मतलब धीरे धीरे फैलता है, लेकिन फिर अचानक से स्मॉल नंबर से ही वो रैपिडली हायर परसेंटेज, मतलब उसका जो स्प्रेड होने का टाइम पीरियड है, या हम कह सकते हैं कि पहले शुरू में धीरे धीरे स्प्रेड होता है, लेकिन फिर अचानक से ही वो एक बड़े एरिया को कवर कर लेता है, ज़्यादा बर्ड्स को अफेक्ट कर देता है। क्लिनिकल इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? फेस का सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना फेस के ऊपर, और आंखों से पस निकलना या फिर वाटरी डिस्चार्ज निकलना। नॉस्ट्रल, हमारा जो नेजल चैम्बर है, या बर्ड्स में जो नेजल चैम्बर है उसका जो नॉस्ट्रल वाला पार्ट है उसमें स्वेलिंग होना या फिर पस निकलना, ये सारी इसके सिम्टम्स हैं। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, स्नीजिंग, छींक आना, और फिर उसके अलावा भूख ना लगना या फिर वेट कम हो जाना, एग प्रोडक्शन ड्रॉप डाउन होना, कम होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ये जो इन्फेक्शन है ये फैलता कैसे है? कौन सा ऐसा एजेंट है जो इसको फैलाता है? एविबैक्टीरियम पैरागैलिनेरम, ये इसका एजेंट है जो इसको स्प्रेड करता है। पहले इसका जो नाम था वो क्या था? हीमोफिलस पैरागैलिनेरम और हीमोफिलस गैलिनेरम, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होते। अब जो यूज़ होता है वो क्या है? एविबैक्टीरियम पैरागैलिनेरम, ये अब ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जो डिजीज़ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया फैलाता है, तो बैक्टीरियम इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स। मतलब फैलते कैसे हैं? जिस जो इन्फेक्टेड हमारा पहले से ही बर्ड होता है वो ठीक भी अगर हो जाए तो उसके बाद भी एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक वो एक कैरियर की तरह काम करता है, यानी उस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फैलाने का काम करने वाला ये ऑर्गेनिज्म बन जाता है एक लंबे पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड तक। वंस अ फ्लोक इज इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड फ्लोक होता है, जो एक इन्फेक्टेड ग्रुप होता है, वो सभी बर्ड्स कैरियर की तरह काम करते हैं और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे जो बर्ड्स हैं, उनमें इस बैक्टीरिया को ट्रांसमिट करते हैं, फैलाने का यानी स्प्रेड करने का काम करते हैं। बर्ड जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं अगर इफ़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद अदर रेस्पिरेटरी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर पहले से ही वो किसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मतलब उनको पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पहले से ही बीमार हैं, और फिर ये दूसरे वाला ये जो एविबैक्टीरियम पैरागैलिनेरम है, ये बैक्टीरिया भी अगर उसकी बॉडी में एंटर कर जाए तो फिर उसकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन्फेक्शियस कोराइजा कैन बी ट्रीटेड विद अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स। दवाइयाँ इसके लिए यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स, जिससे कुछ इनके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। और प्रिवेंशन इन्फेक्शन इज हाई इंसिडेंस एरिया, हाउएवर कंट्रोल ऑफ डिजीज रिक्वायर गुड हस्बेंड्री प्रैक्टिस, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना। साफ सफाई का ध्यान रखना, जो गुड हस्बेंड्री प्रैक्टिस है, एनिमल हस्बेंड्री जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो काम होते हैं, जो साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, जो उनके खाने पीने का ध्यान रखना होता है, जो उनके मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, या फिर जो उनको अलग से हम आइसोलेट करके रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इस डिज़ीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। प्रिवेंशन सबसे अच्छा तरीका है। बायोसिक्योरिटी प्रिंसिपल सब किस पे बेस्ड है? इनकी जो पॉलिसी है, इंश्योरिंग रिप्लेसमेंट बर्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, इंश्योरिंग रिप्लेसमेंट बर्ड्स आर नॉट इन्फेक्टेड, बेस्ट अचीव्ड यूजिंग बायोसिक्योरिटी मीन्स, जो हमें तरीका यूज़ करना चाहिए बेस्ट, वो क्या है? बायोसिक्योरिटी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करके हम उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, यानी केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ ना हो और रोकथाम हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कर सकें, साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकें। कुछ पॉलिसीज़ जो हमें मिलती हैं उनका यूज़ करके हम अपनी जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस हैं उनको बेस्ट कर सकें। जितना इम्प्रूवमेंट हम अपनी एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस में करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें सिम्टम्स इससे कम मिलेंगे और उतना ही ज़्यादा हम इसको ओवर कंट्रोल, जो डिजीज़ है इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शियस कोराइजा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और दूसरा चिकन्स और नॉन चिकन्स दोनों में ये फैलता है। तीसरा क्या है कि पहले धीरे-धीरे फैलता है, लेकिन फिर एक
बड़े नंबर को ये कवर कर लेता है। फोर्थ इसके जो सिम्टम्स हैं वो चेहरा सूज जाना, फेस, वाटरी आइज, जो इसके नॉस्ट्रल्स हैं उनमें से भी वाटरी फ्लूइड निकलना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, एग प्रोडक्शन कम हो जाना। बैक्टीरियम का नेम जो है वो चेंज हो चुका है अभी एवी बैक्टीरियम पैरागैलिनेरम में। पहले हम इसका जो नाम है वो हीमोफिलस नाम से जानते थे, बट अब इसका नाम एवी बैक्टीरियम चेंज हो चुका है। और नेक्स्ट आता है कि इसके जो कैरियर है वो पहले से जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं अगर वो ठीक भी हो जाते हैं तो भी वो कुछ एक लंबे टाइम तक कैरियर्स का काम करते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो इस डिजीज़ को कम करने में, फैलने से रोकने में हेल्प करती हैं। तो ये था इन्फेक्शियस कोराइजा जो बर्ड्स में होता है या फिर नॉन जो चिकन्स हैं उनके अंदर ये डिजीज़ होती है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए डिज़ीज़ के साथ।